वृषभ राशि वाले दोस्तों, आजकल कर्मफलदाता शनि आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार कर रहा है। शनि जिस भाव पर संचार करता है उस भाव से संबंधित काफी उठापटक देखने को मिलती है। शनि के 2.5 वर्ष के गोचर काल में कई बार ऐसा समय भी आता है जब उठापटक काफी बढ़ जाती है। वह समय किसी तूफान से कम नहीं होता है। निसंदेह शनि के द्वारा मचाया गया तूफान एक बार परेशानी जरूर पैदा करता है, लेकिन जब यह तूफान निकल जाता है, थम जाता है, तब अपने पीछे गंदगी नहीं बल्कि सफलता और उन्नति छोड़कर जाता है। इसका अंत सुखदायी होता है। इसलिए कहा गया है, शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। शनि देर से देता है, लेकिन जब देता है ढेर सारा देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जितना बड़ा तूफान होगा, सफलता उससे भी बड़ी होगी। आपकी राशि के लिए शनि दो अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भावों, भाग्य और कर्म भाव का स्वामी होने के कारणवश योग कारक ग्रह है। आप पर शनि की विशेष कृपया बनी रहती है। लेकिन कर्मों के मामले में शनि अपने और पराये में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए ही शनि को कर्मफलदाता की उपाधि से नवाजा गया है। दोस्तों, सबके कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास रहता है। कर्म भाव पर कर्म प्रदान मेहनत पसंद शनि की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो मामूली मजदूर को भी इंडस्ट्री का मालिक बना देता है। करियर को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक ऐसा समय रहेगा जब शनि आपकी राशि के कर्म भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। वक्री अवस्था में शनि की परीक्षा कुछ अधिक कठिन और कठोर हो जाती है। शनि की वक्री चाल और वक्र दृष्टि ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। शनि के वक्री काल में आपकी महत्वाकांक्षा भावना और अधिक प्रबल देखने को मिलेगी। बहुत कुछ पा लेने, जीवन में नया करने और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। थोड़े से संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। इसलिए कभी कभार अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। यही कारण है कर्म भाव पर संचार कर रहा शनि अनेकों कार्य परिवर्तन करवाता है। फिर भी मन में सुख, शांति, संतुष्टि और स्थिरता की कमी महसूस होती है। शनि के वक्री काल में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत और प्रयासों में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। सुख शांति से बैठना पसंद नहीं करेंगे या बैठ नहीं सकेंगे। कार्य क्षेत्र में वर्कलोड बढ़ सकता है। यह वर्कलोड सुख शांति को प्रभावित कर चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण भी बन सकता है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग का ताप सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें लाजवाब निखार देखने को मिलता है। ऐसे ही जीवन में शनि की परीक्षा रगड़ रगड़ कर सफलता और उन्नति प्रदान करती है। रोजगार के चक्कर में अपने देश के दूर दराज के इलाकों या विदेश तक जाने के अवसर मिलते हैं। आपको जो भी मिलेगा अपने प्रयासों के दम पर हासिल करेंगे। भाग्य का सुख एवं सहयोग कम ही दिखाई देगा। अगर आप सोचते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आए बगैर भाग्य के सुख एवं सहयोग से मेरे कार्य पूर्ण हो जाएं, तो भूल जाएं। इस अवधि में शनि की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कुंदन बनने के लिए सोने को आग का ताप सहन करना पड़ेगा। कर्म प्रदान शनि भाग्य भरोसे बैठने वालों पर नहीं बल्कि कर्म करने वालों को अधिक पसंद करता है। उन पर शनि खास मेहरबान रहता है। हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रकारों ने भी कुंडली के कर्म भाव से आगे लाभ भाव को दिखाया है, जो दिखा रहा है हमें कल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज की गई मेहनत आगे जाकर बहुत बड़ी सफलता देने वाली रहेगी। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। मेहनत का पूर्ण फल
लाभ के रूप में मिलेगा। शनि आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अनेक बार देखा गया है, कर्म भाव पर शनि के वक्री काल के दौरान दूसरे कार्यों के चक्कर में अपने भावी कार्य से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इसलिए दो दो बेड़ियों में सवार ना होकर अपने भावी कार्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बन मेहनत करते रहें। कार्य को बदलने के विचार बार बार मन पर हावी हो सकते हैं। शनि के माया जाल में ना फंसे। पिताजी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। शनि की चाल से अधिक शनि की दृष्टियां नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। कर्म भाव से शनि की 12वें भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। 12वें भाव पर वक्र दृष्टि कार्यों की भागदौड़ या विदेश जाने के लिए खर्चे में वृद्धि कर सकती है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, उसके संबंध में यात्राएं करनी पड़ सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यों की भागदौड़, वर्कलोड और व्यस्त जीवन शैली के चलते कभी कभार बिस्तर सुख भी प्रभावित हो सकता है। इससे जीवन साथी की नाराजगी के पात्र बन सकते हैं। वैसे सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव पर भी शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी में परस्पर वैचारिक मतभेद पैदा करने के लिए काफी है। आपकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव अगर अशुभ ग्रहों और वक्री ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है तो मामला अधिक गहरा आ सकता है। दाम्पत्य सुख शांति को नजर लग सकती है। इसलिए अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय घर परिवार और जीवन साथी के लिए भी निकाल लें। जीवन साथी के अलावा भागीदार के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, नहीं तो भागीदार के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। पार्टनरशिप के रूप में कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो शनि के स्वकरी काल में करने से बचें। इस समय टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि व्यर्थ के ग्रह क्लेश पैदा कर सकती है। घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकती है। पारिवारिक जनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। एक तो करियर को लेकर चिंता परेशानी, तो दूसरा घर परिवार में सुख चैन की कमी तनाव का कारण बन सकती है। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। शनि के वक्री काल के दौरान माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। उनके साथ तालमेल बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कुल मिलाकर आपकी राशि के कर्म भाव पर शनि का यह अंतिम वक्री सफर रहेगा। फिर 30 वर्ष के बाद शनि को यह मौका मिलेगा। इसलिए यह वक्री काल कुछ खास रहने वाला है। इस समय की गई मेहनत आगे जाकर अत्यधिक लाभप्रद साबित होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।